हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलो गतिज ऊर्जा देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले उसे देखते हैं ना। मान लो कोई वस्तु क्या है, एक जो वस्तु रख दी अपन है ना, जो एक विराम अवस्था में है। ये एक वस्तु है, ठीक है। यदि अपन इसमें कोई बल लगाते हैं, ठीक है, इसमें अपन कोई बल लगाते हैं, जैसे F बल लगाएंगे अपन इसमें, ठीक है। जब इसमें कोई बल लगाया जाता है तो ये गतिमान हो जाती है। और क्या, यहाँ पर एक दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो मतलब ये गतिमान होती है, विस्थापित हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, विराम अवस्था में, मतलब इसका प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग ये रहेगा, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग 0 और क्या, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। त्वरण होगा इनके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है। अब जैसे मानते हैं कि वस्तु को, अब यहाँ पर तो विराम अवस्था में थी, ठीक है, पर जब विराम अवस्था में थी तो अंतिम वेग में जाने में जो समय या दूरी तय करेगी उसे अपन क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। कहाँ से चालू हो रही है, विराम अवस्था वाले द्रव्यमान से चालू, जब इसमें कोई बल लगाया जाता है, मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को, उसी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक देखते हैं अपन, ठीक है। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है, माना m द्रव्यमान की, ठीक है, द्रव्यमान की एक वस्तु क्या विराम अवस्था में है, ठीक है। अपन ने जो पहली वस्तु रखी थी वो क्या थी, विराम अवस्था में थी, ठीक है, विराम अवस्था में है। उस पर अपन क्या F बल लगा रहे हैं, उस पर F बल लगाने पर उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा था। अब भी देखे थे अपन ने, है ना, त्वरण A है, तो रो क्या दर्शाते हैं अपन, A है ना, उत्पन्न हो जाता है। और अपन ने विस्थापन की दूरी के लिखे थे, एस लिखे थे ना, और एस दूरी तय करने पर उसका वेग भी हो जाता है ना। तब अपन क्या करेंगे, गति के द्वितीय नियम से करेंगे अब, है ना। क्या करेंगे, गति के द्वितीय नियम से करेंगे अब आगे इसको। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, गति का द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर m a, ठीक है। अपन को क्या त्वरण देखना, त्वरण को कैसे दर्शाया अपन a से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m। F का पक्षांतर करेंगे, इधर भाग गुणा में चल जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, गति का तृतीय नियम से करते हैं। गति का तृतीय नियम क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। अब देखो v स्क्वायर तो तुम्हारा विराम अवस्था में था, तो v स्क्वायर देखो, v स्क्वायर तो सॉरी v स्क्वायर क्या अंतिम रहेगा तुम्हारा, तो v स्क्वायर का v स्क्वायर रहेगा। u स्क्वायर तो तुम्हारा विराम अवस्था में था, मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 2a। त्वरण का मान कितना दिया हुआ, F अपॉन में m दिया हुआ, ठीक है, F अपॉन में m। इसके बाद क्या है, s है, तो s तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसका पक्षांतर इधर करते हैं। देखो जो 2 है तो इसका अभी जो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। जे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, m v स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा क्या तुम्हारे पास, F इंटू एस। बल गुणित विस्थापन क्या होता है, बल गुणित विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो अपन लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर बराबर w। से दर्शाते हैं ना कार्य को, समझ में आ रहा है सभी को।
अब देखो अपन बोलते हैं यदि ये हो गया तुम्हारा आंसर है मेन, ठीक है, पर इसके आगे अपन को और सॉल्व करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना। यदि कार वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो जब संचित हो जाएगी तो W कार की जगह में क्या जाएगा, क्या जाएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर के 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक रहेगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे हम एक बार। और जिसको जो क्वेश्चन समझना होगा आप जाके कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।